पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक अखबार के आर्टिकल के माध्यम से कि अगले महीने होंगी CSGMU की परीक्षाएं, जुलाई से नया सेमेस्टर। ठीक, आज के इस सेशन में हम आपके 2-3 डाउट क्लियर कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि जैसा कि आप ये एक अखबार के ही आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बता दें कि जो बीएड और एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थे, इनकी पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दिनांक 10 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होगा। ठीक है, ये एक तो पुरानी न्यूज़ है, यानी कि जो अब यहाँ से मैम यहाँ पर थर्ड क्यों नहीं लिखा है, बीएड थर्ड सेमेस्टर। हमने कहा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों की कापियों की जांच हो चुकी हो। ठीक, उसके बाद में जो शिक्षक अपने विषय की स्नातक और प्रस्नातक दोनों की कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आहार हैं, उनको सर्वप्रथम प्रास्नातक कक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन हेतु आवंटित होंगी। यानी कि जैसे कुछ ऐसे भी टीचर्स होंगे जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की बच्चों की कॉपियां चेक करते हैं, तो उनको सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन की कॉपियां दी जाएंगी जांचने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में देखिए, ऐसे शिक्षक जिनका टीचर वेरिफिकेशन विश्वविद्यालय के एलिफिएशन पोर्टल पर प्राचार्य द्वारा किया गया है, अपने नज़दीकी मूल्यांकन केंद्र पर आधार कार्ड एवं पैन की देखो, ये तो एक अलग फैक्टर हो गया, आपके मतलब की चीज़ नहीं है। अच्छा, तो अभी बहुत बच्चों ने क्या किया कि CSGMU की वेबसाइट पर जाकर के सेशन डाला, कोर्स में UG डाला, रेगुलर डाला, बीएड डाल दिया, और सेमेस्टर पे जैसे ही उन्होंने क्लिक किया तो वहाँ पर थर्ड दिख रहा था। ठीक, अरे बच्चे बड़े खुश कि अरे वाह मैम रिजल्ट आ गया, मैम रिजल्ट आ गया। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ गए। हमने कहा भैया चलो चेक करते हैं। फिर रोल नंबर डाल के देखा कुछ बच्चों का, तो वहाँ पर क्या दिखा रहा था, जैसे ही आप देखिए यहाँ पर आएंगे तो सेमेस्टर सेलेक्ट करने के लिए तो आपके पास थर्ड का ऑप्शन शो होगा। ठीक, उसके बाद में जब आप रिजल्ट के लिए रोल नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे तो रोल नंबर नॉट फाउंड बताएगा। ऐसा एक के साथ नहीं होगा बेटा, ऐसा सभी बच्चों के साथ होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, रिजल्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इतनी जल्दी आ जाए आपका। पहली बात तो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, और दूसरी बात फिर मैम अगर आया नहीं है तो फिर ये थर्ड क्यों दिखा रहा है। हमने कहा इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो जब आपका रिजल्ट हो सकता है कि अपलोडिंग पे हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी अपना क्राइटेरिया वगैरह कुछ भी सेट कर रही हो। भाई रिजल्ट आना है तो उसके लिए वो अपनी वेबसाइट पे चेंजमेंट्स तो करेंगे ही करेंगे ना। तो इसका मतलब अब वहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर भी दिखने लगे तो आप कह दोगे बिना पेपर ही फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आपका आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप ये सोचो कि ये कैंपस वाले बच्चों का रिजल्ट आया है तो हो सकता है कि उनका रिजल्ट कैंपस वाले बच्चों का इसके माध्यम से उन्होंने इस बार दे दिया हो। लेकिन वो लोग तो क्या करते हैं पता है आप लोगों को, जो कैंपस वाले बच्चे होते हैं ना, उनका जो रिजल्ट होता है उन बच्चों को कॉपी दिखाई जाती है। मतलब जैसे आप लोग छोटे में जब 9th 8th क्लास में थे तो एनुअल एग्जाम के बाद में आपको कॉपी दिखाई जाती थी ना, वैसे ही इन बच्चों को इन लोगों की कॉपी भी दिखाई जाती है कि जब यूनिवर्सिटी से जो बच्चा कैंपस से बीएड कर रहा है ना, तो उनका भी हो सकता है कि आया हो, इस वजह से यहाँ थर्ड दिख रहा हो। दो आपके साथ ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक, ये 2 जानकारी हो गई। अभी तीसरी जानकारी भी आपके सामने हम रख रहे हैं, उसके बाद में क्लास से संबंधित भी कुछ बातें बताएंगे। हाँ जी, अगर नोट्स की बात की जाए तो देखिए, नोट्स को लेकर के बहुत बच्चे परेशान हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नोट्स पे आपका ज़ोर शोर से काम चल रहा है, क्योंकि हम आपसे रुपए ले लें फिर आपको हम धोखा दें, ये हमारे उसमें नहीं है ना। अगर हम किसी चीज़ का आपसे चार्ज ले रहे हैं तो आपको हम उतना अच्छा कंटेंट दे पाएँ, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। एग्ज़ाम अभी होने वाला नहीं है इतनी जल्दी कि आपको ज़रूरत पड़ जाए कि अभी से ही मैम, तो उसके लिए हम आपके लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं। नोट्स की अगर रही बात में, तो नोट्स आपको 1 लीनियर प्लस कम से कम एक सब्जेक्ट के 1000+ क्वेश्चन हमारा देने का इस बार प्लान है, MCQs है ना। या 1000 नहीं तो ये मान के चलो, बहुत ज़्यादा अगर बात करें तो 800 से 1000 के बीच में तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे एक सब्जेक्ट के। मुझे ऐसा लगता है कि 1000 में से 70 क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा, या 80 में से या 800 में से क्या 80 क्वेश्चन भी नहीं फंसेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अब वो अलग की बात है कि एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस बना दे तो ना फंसे, वरना क्वेश्चन फंसने के तो 100% चांसेस रहते हैं। अगर मैं ये कह दूँ कि नहीं जो हम नोट्स देंगे उससे 100% क्वेश्चन आ जाएंगे, तो मैं ये बात नहीं कहूँगी। क्यों नहीं कहूँगी? क्योंकि देखिए, MCQs का जो पेपर होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चा चाहे जहाँ से पढ़ के चला जाए, चाहे जितना बड़ा तोप हो, इवन वो बुक से भी पढ़ के जाए, एक लाइन पढ़ के जाए, तब भी वो सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकता है। पहली बात तो देखो 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 75 आपको करने होते थे, है ना, जैसा कि पिछले पेपर का फॉर्मेट रहा था। अब
ऐसा तो नहीं है ना कि 100 के 100 क्वेश्चंस पढ़े हुए आएंगे, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि उनमें से 75 क्वेश्चन तो आपके पढ़े हुए हों। हम कहते हैं 75 में 60 भी क्वेश्चन अगर आपके एकदम पढ़े हुए हैं, जो कि नोट्स और मेरी क्लासेस से हो जाएंगे, तब भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। उसके अलावा अगर हम ये कहने कि नहीं बेटा, जो पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे वो 100 हमारे ही पढ़ाए हुए आएंगे और कि कहीं के नहीं आएंगे, और 100 में से आपको जो क्वेश्चन करने होंगे वो जो है 75 वो तो आपको रटे होंगे, हम ऐसी कोई गारंटी नहीं लेते हैं। लेकिन हम आपको जो PDF कोर्स देंगे उसकी ये गारंटी ज़रूर ले लेंगे कि आप फेल नहीं होंगे। क्या? कि आप फेल नहीं होंगे। और इस बार जो आपका कोर्स है वो आपका एक पुस्तक से नहीं बनाया जा रहा है, 2-2 पुस्तकों के माध्यम से बनाया जा रहा है। हम आपको अभी दिखा भी देते हैं ये चीज़, देखिए। तो देखिए आपके पास ये आप जैसा देख पा रहे हैं, भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास इसकी चुनौती है, ये आपकी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है। सेम सब्जेक्ट की भारत शिक्षा व्यवस्था का विकास और उसकी चुनौतियां आरलाल की बुक है। दोनों बुक्स के माध्यम से ये रहे आपके नोट्स, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ऑन वर्किंग चैप्टर नंबर 4 जो आपका मध्यकाल से संबंधित है, ठीक, उससे संबंधित बनने वाले जितने भी 1 लीनियर पॉइंट्स हैं वो सारे ठीक देख सकते हैं आप, जैसा कि नोट्स पूरा है ना। बौद्ध काल से संबंधित प्रश्न, सब कुछ, वैदिक काल से संबंधित प्रश्न, ये आपके 1 लीनियर नोट्स हैं। क्या है? 1 लीनियर नोट्स हैं। जो आपके क्वेश्चंस की PDF है वो अलग तरीके से बन रही है, यानी कि टीम में एक लोग काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो ये नोट्स हैं है ना, इसको हमें अपने अंडर में बनवाना पड़ता है ना। तो ये आप जैसा कि देख लिए हैं नोट्स वगैरह। अब समझिए बात को, नोट्स तो आप लोगों ने देख लिया, इसके अलावा MCQs अभी आपने नहीं देखे। MCQs ऑन वर्किंग है, उसकी PDF जैसे ही आएगी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो नोट्स वगैरह। अब आप बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैम प्राइस क्या रहने वाला है। अरे भाई, आपसे हम एक नोट्स का कोई करोड़ों रुपए तो नहीं ले लेंगे ना, इतना नहीं ले लेंगे कि आप नहीं दे पाओगे। इतना ही लेंगे कि आप प्रैक्टिकल में भी जितना अपने कॉलेज में दे करके आते हो ना, उसका 10% होगा। तो आप इतना ज़्यादा प्रयास परेशान नहीं हो ये चीज़ों को लेकर के ना। आपसे 1st, 2nd, 3rd सेमेस्टर में इतने चार्जेस लिए गए हो कि आप बहुत ज़्यादा हाई फाई थे, हाँ आप पे नहीं कर पा रहे। भाई हमें ऐसा पता है कि लगभग आपका 1,20,000 रुपये लग जाता है अगर आप प्राइवेट से B.Ed कर रहे होते हो। ठीक है, और हमें ऐसा भी महसूस होता है कि अगर आप 4 सेमेस्टर के लिए अगर आप 1,000 से 1,500 रुपये केवल अपने पढ़ने के लिए अगर पे करो, चारों सेमेस्टर की बात हम कर रहे हैं, तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए, है ना। इतना तो कॉलेज वाले ऐसे ले लेते हैं कि आप जानते हुए भी उनको दे करके आते हैं। पता है आपको, आप रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो आपसे एग्ज़ाम फ़ीस लेते हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है और आपसे कितनी ली जाती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। ये अगर आप इस पे एनालिसिस करेंगे तब आपको चीज़ें पता चलेंगी कि कितना पैसा फालतू में देना पड़ता है, और आप लोग देते हैं, है ना, कि कहीं हमारे मार्क्स ना कम कर दें प्रैक्टिकल में, मात्र इस डर से। तो हमारा ऐसा मतलब है कि पढ़ने के लिए अगर आपको इतने रुपए का खर्च करना पड़ जाए तो इट्स नॉट अ बिग टास्क। तो इसलिए रुपए को लेकर के कोई आप लोग चिंता नहीं करिए, बहुत नॉर्मल से रेट में रखेंगे। ठीक है, अगले महीने होंगी CA-GMU की परीक्षाएं, जुलाई में से नया सेमेस्टर। क्या मैम ऐसा होगा? आपने तो कहा था कि हम लोगों के पेपर जुलाई तक जाएंगे, तो ये तो जुलाई से नया सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। हमने कहा बेटा ऐसी न्यूज़ अभी बहुत सारी आएंगी, आप उसकी टेंशन नहीं लो। देखो ये कानपुर यूनिवर्सिटी है, आप सभी को पता है इसके विषय में कि पिछड़ चुके शिक्षण सत्र को नियमित करने की चुनौती से जूझ रहे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने अगले महीने सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी तेज़ी से शुरू कर दी है। परीक्षा के बाद जो अभी परीक्षाएं हुई हैं आपकी ये वाली, इनके बाद जुलाई से ये नए सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, और इस महीने में सभी परिणाम को घोषित करने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये CA-GMU ने जुलाई से नए सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन उससे पहले विश्वविद्यालय को पिछले सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम और चालू सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। सीधी सी बात है। विश्वविद्यालय की एक और चुनौती नेक मूल्यांकन की तैयारी की जा रही है, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। आप समझ लीजिए, कॉपी की जो मूल्यांकन की तैयारी है वही अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जबकि ये काम 10 अप्रैल तक पूरा कर नेक मूल्यांकन टीम को भी बुलाना था नियमित करने कोशिश में विश्वविद्यालय प्रशासन ने जनवरी-फरवरी में पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित कराई, लेकिन अब तक इनका परिणाम घोषित नहीं हो सका है। अच्छा, तो ये जो बात देखो, और जो छुट्टियां करनी होंगी निरस्त, ये किसके लिए कही गई है? वहाँ के प्रोफेसर्स के लिए कही गई है। जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, जिनकी गर्मियों की छुट्टियां और ये सब होता है, उनको कैंसिल करने की बात कही गई है, ताकि रिजल्ट और हर एक चीज़ अच्छे से जारी हो पाए। कंक्लूजन के रूप में मैं आपको बता दूँ, ये जो जुलाई से सेमेस्टर शुरू करने की बात कर रहे हैं वो किसकी हो रही है?
वो हो रही है BA BSc BCom वाले बच्चों की, है ना, BBA MCA MBA जो ये सब कोर्सेज होते हैं। बीएड वाले बच्चों का सेमेस्टर तो वो तभी शुरू करेंगे ना नया। पहली बात तो अगर फर्स्ट की बात करें तो तब करेंगे जब वो क्या करवा लेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम करवा लेगी जिस यूनिवर्सिटी के पास वो है, तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई। बीएड वालों के सोचो पेपर इतनी जल्दी हो जाएंगे तो नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि पहले किसके पेपर होते हैं, BA BSc BCom के होते हैं। आप तीनों सेमेस्टर से ये प्रोसीजर देखते चले आ रहे हो, और उसके बाद होते हैं बीएड वालों के पेपर। तो क्या मैम हम लोगों का रिजल्ट इस महीने आ जाएगा अप्रैल में? हमने कहा बिल्कुल नहीं आएगा। फिर मैम कब आएगा? हमने कहा मई में आएगा। हमने कहा बहुत ज़्यादा अगर ये लोग प्रयास करेंगे तो हो सकता है लास्ट में दे दे, बाकी बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक संभावना के रूप में हम कह सकते हैं कि मई में तो 100 नहीं, हाँ ये है कि 99 से 100% तक आ ही जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में मैम हम लोगों के एग्ज़ाम्स कब होंगे अगले सेमेस्टर के? 2nd और 4th की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स देख लीजिएगा जुलाई तक जाने, ठीक है। जैसा कि मेरा मानना है कि जून से जुलाई के बीच में आप लोगों के एग्ज़ाम होने हैं, तो इसके लिए इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी क्लासेस 15 अप्रैल से हम शुरू कर रहे हैं, तो नियमित रूप से आ जाइएगा। टाइमिंग अगर आपको पता करनी है, टाइमिंग के लिए हम एक पोल करवा लेंगे। कहाँ करवाएंगे? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम आपका क्या होगा? PG पॉइंट। क्या होगा भैया? PG पॉइंट। वहाँ से जुड़ जाइएगा। मेरा मन होगा अगर और चीज़ें ठीक रहीं तो हम आपको उसकी PDF वगैरह भी क्लासेस की दे दिया करेंगे, कुछ एक आधी जो इंपॉर्टेंट होंगी, तो उस पर आप जुड़ जाइएगा। उसके अलावा PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स की PDF वहीं मिलेगी आपको। उसके अलावा जो BEd 2nd सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके भी नोट्स एप्लीकेशन पे ही देंगे। थोड़ा सा उस पर हम अपडेट करवा रहे हैं उनको, इसलिए टाइमिंग लग रही है ना, क्योंकि पिछली बार हमने पेडागोजी के नोट्स नहीं दिए थे MCQs, इस बार हम उसको भी प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों की क्लासेस की टाइमिंग हम आपको कहाँ बताएंगे? टेलीग्राम चैनल पर बताएंगे, या PG पॉइंट के नाम से इंस्टाग्राम ID है PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, आप हमसे वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ पे भी अगर आप एक्टिव हैं तो हम आपको जानकारी दे देंगे अगर जेन्युइन क्वेश्चंस हुए। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में नहीं बताना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।